जितने रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम पर पिछले रुद्राक्ष उत्सव के थे वो भी अब धीरे धीरे विराम की ओर जा रहे हैं। तो शायद 15 फरवरी तक कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद होकर फिर मई के महीने से वापस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा और रुद्राक्ष वापस बाबा का अभिषेक होकर पूर्ण हो जाएंगे, तब फिर 15 मई से फिर वापस बांटना प्रारंभ करेंगे। 15 फरवरी से रुद्राक्ष बांटना बंद हो जाएगा। 15 फरवरी 2024 से कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव है जिसमें रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं। तो 7 मार्च से 13 मार्च तक केवल कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा होगी। आप सबको हमारी तरफ से आमंत्रण है, कथा का रसपान ग्रहण करें। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के पावन अवसर पर फुलेरा दूज के अवसर पर 7 दिन बाबा की कथा का लाभ लो। 7 दिन नहीं आ पाओ तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जैसा समय मिले वैसा बैठ कर कथा रसपान करो। उस बीच में रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। रुद्राक्ष उत्सव होगा और रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। रुद्राक्ष वितरण 15 फरवरी को 2024 को बंद होगा, फिर 15 मई 2024 को चालू करेंगे। उस बीच में जो रुद्राक्ष महोत्सव है वो 7 मार्च से 13 मार्च तक होगा, जिसमें बाबा की कथा, भंडारा, भोजन, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना जो नियम है रुद्राक्ष उत्सव का वो सब होगा और उसका लाभ लेना है। आप सबको जो जो कथा सुनते हैं सब प्रेम से पधार कर कथा का लाभ लेकर आपकी जिंदगी को सार्थक कर आनंदित कर। और तेरा ही दिया मैंने खाया लिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। शिव तत्व को धारण करें। जब हम भगवान शंकर के आनंदित तत्व को धारण करते हैं तो शिव हमारे साथ चलता है। अकेले चलोगे तो सब दूर देखना पड़ेगा और पिता के साथ चलोगे तो कहीं नहीं देखना पड़ेगा। शंकर को जल चढ़ाओ तो ये समझ लो कि आपने शंकर को अपना हाथ पकड़ा दिया और आपका पिता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, वो आपको मंजिल तक पहुंचा रहा है। भटकोगे नहीं, भटकना नहीं। तो माँ लिख रही है कि मेरे बेटे के लिए परिवार वालों ने कह दिया था पैसा खर्च मत करो, ये तो बॉडी है केवल, ले चलो। उसमें परिवार वाले कह रहे हैं कि ये लोग तो केवल पटक के रखे हैं पैसे के लिए। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। आप जितना भरोसा भगवान पर करते हो उतना भरोसा डॉक्टर पर भी करना चाहिए। शिव का एक रूप है डॉक्टर, शंकर का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर अपना काम करेगा और तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल अपना काम करेगा। आप अपनी भक्ति में इतने लीन हो, इतनी भक्ति करो कि मेरा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर काल अधिपति महाकाल राजा आपके पास में हो और आपके दुख का हरण कर। कुंडकेश्वर महादेव एक नामी काफी है। जो दवाई तुम्हारे शरीर को ना लगे, जो औषधि तुम्हारे शरीर को ना लगे, तुम खाते खाते बहुत समय हो गया दवाई काम नहीं कर रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, तो कुंडकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंडकेश्वर दवाई हुई, डॉक्टर हुई,
बस उस दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाकर देखिए, वो दवाई असर करना प्रारंभ करेगी। हम तो यहां तक कहेंगे, कभी प्रैक्टिकल कर देखना। बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज बुखार है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े को एक बार अच्छे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंदकेश्वर महादेव फीवर को उतार ही देगा। प्रैक्टिकल कर देखना कि शिव वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कहीं शिव वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, ये प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और पत्र तुम्हारे भेज देना लिख करके आपने झूठ बोला, हमने फीवर देखा था। एक पत्र है, छोटा सा है पर पत्र बड़ा अच्छा है। मैं सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, कहीं बैठी हैं पंजाब, कहीं बैठी हो आप भी हैं, हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, पंजाब। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे पति को अटैक पड़ा, हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एक अटैक आया, तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, हालत खराब हो गई। उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। जब वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, दवाई लाने के लिए कहा गया। हम वो दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर के हाथ में, सिस्टर के हाथ में दे दी और उन्होंने उस दवाई को चालू करा। गुरुदेव, हार्ट मात्र 25% काम कर रहा था। डॉक्टर के पास हिसाब से हम ना तो उनको पानी पिला सकते थे शिव जी का चढ़ा हुआ, ना हम उनको बेलपत्र दे सकते थे। अब घबरा गए कि वेंटिलेटर पे दे क्या। शिव वाला हमारा तो पता है कि शंकर पे चढ़ा हुआ पानी लोग पीते हैं तो रोग मुक्त होता है, बेलपत्र खाते हैं तो रोग मुक्ति होती है। अब ये वेंटिलेटर पे ना हॉस्पिटल में डॉक्टर जाने दे रहा है और ना हमको दे सकते, करें क्या। जो दवाई डॉक्टर ने लाने को कही थी, उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने दिया। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर पटक कर रखा था और जैसे ही पहला डोज दिया, बाबा की कृपा, इतने समय से दवाई चल रही थी, वो दवाई असर नहीं करी। और जो दवाई हमने कुंदकेश्वर का नाम लेकर दी, उससे हार्ट जो 25% काम कर रहा था वो 45% पर आ गया। ये शिव तत्व है, हमने खुद आजमाया है। फिर हमने उनका जब हार्ट 45% काम करने लगा, तब उनके कंधे में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ हुई। शिव जी का चढ़ा हुआ जल उनको देने लगे, वेंटिलेटर से उतारा गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है, बैठिए। हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव भक्ति, उसमें लिखा इतनी देर से डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे, वो दवाइयां लॉक नहीं कर रही थी। याद आया कि पानी नहीं पिला सकते, बेलपत्र नहीं दे सकते, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई देना प्रारंभ कर दिया। कुंदकेश्वर शिव तत्व है। कई लोग कहते हैं ये व्हील चेयर पे चलते हैं। व्हील चेयर इनके घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती, पीठ काम नहीं करती, व्हील चेयर पे चलते। हम कहते हैं तुम अपना ध्यान रखो बरसात में। सुबह उठने के बाद जब तुम पानी पीते होगे, व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पानी तो पीता होगा ना। अगर पानी पीते होगे तो उस पानी को गिलास में पीने की जगह थोड़ा सा हाथ में ले
और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसका आचमन करना प्रारंभ तो करो। 2-4 दिन कर कर देखना, तुम्हें वो बल मिलेगा, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल सकती हूँ। जो दवाई खाते आए हो वो खाओ, जो ट्रीटमेंट कराते आए हो आओ, जैसा करते आए हो वैसा करो, पर उसमें कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। उसमें एक विश्वास और अच्छी तरह से समझ लो। जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमजोर होती है, मुंह में सराल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है। हम उनके लिए भी कहें, गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है। दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए, और अमावस्या का दिन हो, उस दिन कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को जो मंद बुद्धि है उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए। बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति अनंतता देती है। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी बैठी थी, विदलोत्पल आ गए। ये वो असुर है विदलोत्पल जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए थे। माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर, इनमें एक अंतर भारी होता है। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं, और असुर उस फूल को तोड़कर कुचल देते हैं। कोई सुंदर दिख रहा है ना,